मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे शिखा। आपका अपना पसंदीदा शो सेहत सही लाभकारी। दोस्तों, जब भी गांव कस्बे में सेहत और उम्मीद की बात होती है तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता है। वो है हमारी आशा दीदी। आधी रात को किसी की मदद करनी हो या घर घर जाकर बच्चों को बीमारियों से बचाना हो, ये हमेशा तैयार रहती हैं। तो आज हमारे साथ हैं आज की आशा दीदी, रजनी दीदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैडम। हेलो, मैं रजनी से बोल रही हूँ। नमस्ते। और क्या बोलिए कि जब गांव में पहली बार कोई माँ बनती है, कोई लड़की, तो उसके लिए आप क्या जब कोई महिला पहली बार माँ बनने वाली होती है, डॉक्टर के पास जाने से पहले वो आपके पास आती है, उस वक्त आप उसकी देखभाल कैसे शुरू करती हैं? पहले तो हम घर घर जाके पता करते हैं शादी होती है, कोई गर्भवती तो नहीं है। तो जो बताती हैं कि हमारा 1.5 महीना 2 महीना, फिर उनके हम ये टीके लगते हैं स्वास्थ्य केंद्र पे, आंगनबाड़ी पे, तो उनके टीके भी लगवाते हैं। फिर उन्हें CSC जाने की सलाह देती हूँ, जांच वगैरह भी होती हैं। उनके खाने पीने के बारे में बताते हैं। खून कम हो तो उन्हें आयरन कैल्शियम भी दिलवाते हैं। तो बच्चों के समय पर जो टीकाकरण होते हैं, उनके लिए आप माता पिता को कैसे एग्री करती हैं? उनसे कहते हैं कि अपने बच्चों के टीके लगवा, कोई परेशानी नहीं होती है। पहले बहुत बीमारी चलती थी, अब ये टीके लगते तो बीमारियां नहीं होती हैं टीके लगवाने से। तो गांव में महिलाओं और बच्चों की खान पान को लेकर समझ बढ़ाना हो तो आप उन्हें कैसे समझाती हैं? खान पान में उन्हें बच्चे को अच्छा खिलाओ, कैल्शियम आयरन की कमी ना होने पाए। तो बच्चों को आयरन सिरप भी देते हैं हम, यहाँ मिलती है, बच्चों को खिलाते भी हैं। गांव में किसी बच्चे के वजन कम हो तो आप उसके पोषण के लिए क्या सलाह देती हैं उनकी माओं को? जैसे मतलब शुरू में वजन के अपनी छाती से मतलब लगाए बच्चे को, तो वजन उसका बढ़ता है। तो शुरू में और दूध पिलवाते हैं माँ का 6 महीने तक, सिर्फ माँ का ही दूध, सेहत गुट्टी कुछ नहीं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए जो मिशन इंद्रधनुष या नियमित टीकाकरण होता है, उसमें छूटे हुए बच्चों को ढूंढकर टीका लगवाने के लिए आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है? जैसे किसी का टीका छूट जाए तो आप उसके लिए क्या करती हैं? तो उनके घर पे जाते हैं और तो उनसे बोलते हैं कोई बीमारी नहीं होती, बच्चे के टीके लगवाओ। बुखार आ जाते हैं, मैं उनसे समझाते कोई बीमारी नहीं होती है। अगर कोई बीमारी होती है तो टीके लगने से कोई बाद में दिक्कत नहीं होती है। तो हर महीने गांव में स्वच्छता पोषण चलता है ना, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? तो रजनी जी, गांव में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMVY का लाभ पहली बार मां बनने वाली महिला को कैसे मिलता है, और उसमें आप उनकी कागजी कार्रवाई में कैसे हेल्प करती हैं? पहली बार माँ बनती है तो उससे कहते टीके लगवाओ समय से, तो जब आप लाभ ले सकती हो। हाँ, तो पहली 2000 की किस्त होती है, फिर बच्चों के टीके लग जाते हैं, बच्चा हो जाता है तब 3000 की। तो ऐसे करके बच्चे को माँ को 5000 की सुविधा मिलती है। तो गांव में मौसमी बीमारियां जैसे मलेरिया है, डेंगू है, उसके लिए घर घर में पानी जमा ना हो, इसके लिए आप क्या सलाह देती हैं? घर घर जाके उन्हें समझाते हैं कि अपने फ्रिज कूलर इनकी सफाई मतलब करो तो कोई गंदगी नहीं आएगी। और ये आसपास गड्ढे नाली, इनमें एक प्रधान की सहायता से उनमें दवाई छिड़कवाते हैं, तो मच्छर पनपेंगे नहीं तो बीमारी होंगी। तो कहते हैं कि आज भी कुछ गांवों में ऐसी बीमारियों का डर है कि टीका लगवाने से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके बारे में क्या सलाह देती हैं? लोगों से क्या कहती हैं? उनसे कहते हैं अगर टीका नहीं लगवाओगे तो ज्यादा बीमारी बच्चे को होगी, आपको वो टीके लगवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।